जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज का विषय इस प्रकार से है। हम देखेंगे पीछे मुड़कर देखने का अर्थ। एक इंसानी जिंदगी में अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है, अपने अतीत को याद करता है, अपनी हिस्ट्री याद करता है, तो ऐसा करने से उस इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे और आपको पवित्र पाक बाइबल के वचन से हम समझाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें इस बारे में क्या हिदायत देता है। क्योंकि हम सभी विश्वासियों को परमेश्वर के सभी कलामातों का पता होना चाहिए और कलामातों के द्वारा, इन आयतों के द्वारा, पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हमें अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। तो आज जो हम वचन लेकर आए हैं वो इसी पर आधारित है कि पीछे मुड़कर देखना एक इंसान के लिए कैसा है। क्योंकि भाई बहनों, हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए रोज वचन लेकर आते हैं, रोज की रोटी लेकर आते हैं पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको पवित्र पाक बाइबल के वचन समझ में नहीं आते हैं, उनकी गहराई, उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई कठिनाई हो रही है, तो हम आपके लिए रोज वचन लेकर आते हैं। आप हमारे इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हम रोज एक पवित्र पाक वचन के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों के द्वारा हम सुसमाचार देते हैं। तो भाई बहनों, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम रोज आपकी खिदमत में हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आपको सुसमाचार देने के लिए हम रोज तैयार हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि पीछे मुड़ के देखने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसे होता है जो हमारी पुरानी बातें हैं, पुरानी हिस्ट्री है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमारा मन पीछे चला जाता है, हम पीछे पलटते हैं, पीछे की सारी हिस्ट्री को याद करते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या बताता है कि हमें पीछे मुड़ के देखना हमारे लिए सही है या गलत है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यशाया 43 का 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है यशाया 43 का 18 में। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अभी पढ़ा गया, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। तो भाई बहनों, हमें बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना है। अभी हम ये जानना चाह रहे थे कि पीछे मुड़कर देखना एक विश्वासी के लिए कैसा होता है, सही है या बुरा है, सही है या गलत है। तो यहां बिल्कुल साफ कर दिया गया परमेश्वर के पवित्र पाक वचन के द्वारा कि पीछे मुड़कर देखना, ये पीछे मुड़कर देखना हमारे लिए गलत है, हमारे लिए ठीक नहीं है। हर एक विश्वासी के लिए ये मैसेज है और ये उनके लिए हुक्म है, हिदायत है, आज्ञा है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे आगे वचन कहता है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो भाई बहनों, यहां पर वचन यही बता रहा है आपको कि प्राचीन काल की बातें, वही हमारी हिस्ट्री, हमारे पीछे की बीती हुई जो पुरानी बातें हैं, उन बातों को याद नहीं करना, उन बातों को स्मरण नहीं करना है। उन बातों को स्मरण करने से, उनको याद करने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप जब पीछे की बातों को याद करते हैं, पुरानी बातों में जाते हैं, तो आप परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। क्योंकि भाई बहनों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात हुए होते हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें, कुछ ऐसी ऐसी यादें जिनको हम संजो कर रखते हैं, जिनको हम याद करते हैं। अब उसमें कोई भी यादें हो सकती है, कोई भी मेमोरी ऐसी हो सकती है जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिससे आप जुड़ जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। वो मेमोरी, वो यादें कोई भी हो सकती है, चाहे किसी से बदला लेने की बातें हो, तो वो आपको परेशान करेगी कि मैं उस वक्त ऐसा कर देता, वैसा कर देता तो मुझे संतुष्टि मिलती। या फिर कुछ पाने की चाहत जिसको आप नहीं पा सके, तब आप सोचेंगे कि काश मैं उस वक्त ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा फैसला ले लेता, शायद मेरी जिंदगी में वो होता। तो ऐसी जुड़ी जुड़ी कुछ बातें, तमाम बातें आपको याद आती है अगर आप फ्लैशबैक में जाते हैं, अगर आप पीछे की बीती हुई जिंदगी में जाते हैं, और वो बातें जब आप याद करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होता है, आप उससे खुश नहीं होते हैं, आप उससे निराश ही होते हैं। इसलिए भाई बहनों, जब हम ऐसी बीती घटनाओं को याद करते हैं, बीती बातों को याद करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर को, अपने खुदावंत को अनदेखा कर रहे हैं। पर यीशु मसीह को हम अनदेखा कर रहे हैं, और यही गलती आपसे हो जाती है। क्योंकि पीछे मुड़कर देखना मतलब मायूस होना,
और इसी वचन के द्वारा हम आपको यही बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपका विश्वास परमेश्वर से हटता है, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उनके सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप निशानी की तरफ दौड़ते हैं। वचन हमें जैसे सिखाता है उसी तरह हमें वचन में बने रहना है, क्योंकि पवित्र पाक वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको वचन पढ़ना है। जो वचनों को हम गहराई में जाकर आप तक लाते हैं, आप उन वचनों पर अमल कीजिए, आपको उन पर अमल करना है। क्योंकि भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे अनुभवों से हम गुजरते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। हम भूल नहीं पाते हैं और हमें ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और ये चीजें और ये परिस्थितियां कभी बदल नहीं सकती हैं। जो हमारे साथ चल रही है, जो हमारी बीती जिंदगी में हमारे साथ हुई, जिसको हम अभी भी याद कर रहे हैं, ये चीजें कभी बदल नहीं सकती। हम ऐसा सोचते हैं, वो कभी नहीं बदल सकती है, ये असंभव है। क्योंकि हम ऐसा सोचने लगते हैं, जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा ख्याल और हमारा जहन ऐसा ही हो जाता है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर असंभव को असंभव करने की सामर्थ्य रखता है, और वो हमारे जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति को बदल सकता है। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, फ्लैशबैक में मत जाइए, क्योंकि इससे आपको दुख होगा, और जब आपको दुख होगा तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपकी ज़हनियत ऐसी हो जाती है कि आपको विश्वास नहीं रहता, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। इसलिए आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। भाई बहनों, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, आपको यकीन करना है इस बात पे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपने पॉजिटिव बोलना है, विश्वास करना है, और उन बीती बातों और घटनाओं को याद नहीं करना है जो आप याद करते रहते हैं, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और ना ही आपने पीछे मुड़कर देखना है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके लिए सिर्फ परेशानी होगी, सिर्फ आपके लिए टेंशन होगी, और आप कमजोर होते चले जाएंगे। क्योंकि भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र पाक वचन हमें यह हिदायत दे रहा है, और आपको इसी के अनुसार चलना है। आप अगर इसके अनुसार चलते हैं तो आप आशीष पाते हैं, आप ब्लेसिंग्स पाते हैं, और आप आज्ञाकारी बेटा बेटी कहलाते हैं। इस वचन का अनुवाद और इस वचन का एक्सप्लेन आज हमने आपको बताया कि पीछे मुड़कर देखना एक इंसान के लिए अच्छा है या बुरा है। तो पीछे मुड़कर देखना एक इंसान के लिए बहुत ही बुरा है। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ हिदायत दे रहा है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें बीती बातों को याद नहीं करना है। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, बीती बातों को याद करते हैं, तो हमारा जीवन भी पीछे की तरफ चला जाता है। जबकि हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर को याद करना है और अपने जीवन को बदलना है। आपका परिवर्तन जब होगा जब आप आगे की तरफ देखते हैं, आगे अपने निशाने की तरफ देखते हैं, और निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिनकी तरफ आपको जाना है, आपको पीछे नहीं जाना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने लूत को चेतावनी दी थी कि अपने परिवार को लेकर सादोम छोड़कर भाग जा, अपने पत्नी को और अगर अपने बच्चों को बचाना है तो इस जगह को छोड़ के भाग जा। परमेश्वर ने लूत की पत्नी को आदेश दिया था कि उस जगह को छोड़कर चला जा। भाई बहनों, लूत ने क्या किया? अपने बीवी और अपने बच्चों को लेकर सादोम को छोड़कर जब जा रहा था, जब भाग रहा था उस जगह को छोड़ के, क्योंकि परमेश्वर की हिदायत थी कि पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि उस देश को परमेश्वर खत्म करने जा रहा था, उस देश को पूरा मिटाने जा रहा था परमेश्वर। इसीलिए लूत जो धर्मी था, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता था, उसको कहा अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इस जगह को छोड़ के जाओ, क्योंकि उस देश में बहुत ही ज्यादा गलत काम हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया था, बहुत ही लोग उन सारे गलत चीजों में पड़ गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने हिदायत दी लूत को कि तू उस जगह को छोड़कर चला जा। जब लूत वहां से जा रहा था अपने परिवार के साथ, तो उस समय उसकी जो बीवी थी वो पीछे पलट कर देखती है कि जिस देश में मैं रहती हूँ वहां क्या हो रहा है। वो देखने के लिए वो पीछे मुड़ी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी वैसे ही नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर ने लूत को हिदायत दी थी कि जब तुम यहाँ से जाओ, जब इस देश को छोड़ के जाओ, तो पीछे पलट कर मत देखना। और ये हिदायत लूत की पत्नी ने नहीं माना। जब वहां से वो निकल रहे थे, जब वहां से भाग रहे थे, तो उस समय उसकी पत्नी ने पीछे पलट कर देखा, और पीछे पलट कर देखने से ही उसका जीवन वहीं खत्म हो गया। तो देखिए भाई बहनों, हमें पीछे पलट कर देखने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। हमारे पीछे के जितने गुनाह हुए, जितने भी पाप हुए, उन सब से हमें बचाना चाहता है, क्योंकि हमारा पिता दयालु है।
जैसे लूत को उसने बचाया, वैसे वो हमें भी बचाना चाहता है। हमें भी वो कहता है, हमें आज्ञा देता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरे नाम के साथ चलो और मेरी महिमा को करो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन को आशीष और ब्लेसिंग से भर दूंगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर के वचन है जो जीवित है, जो हमसे बातें करता है एक दूसरे के साथ। वो वचन हमें बोलने वाले वचन है, हमें समझाने वाले वचन है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए दिए हैं। हमें इन वचनों को समझना है भाई बहनों। जो उन्होंने कहा है कि हमें पीछे नहीं देखना है। अपने जीवन को अगर आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप पीछे मत पलटिए, आप आगे देखिए, आगे देखिए और निशाने की तरफ दौड़िए। वो निशाना है यीशु मसीह, जो सीधा मार्ग है। वही हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, वही हमारे लिए ज्योति तैयार करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आपको जीवन को पाना है तो यीशु मसीह को मार्ग समझ के उन्हीं की तरफ दौड़ना है। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है, हमें जीना सिखाता है। इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा हम जीना सीखते हैं। अगर हम इन पवित्र पाक वचनों के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष प्रदान करता है और बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में होते हैं। और अगर हम इन वचनों के अगेंस्ट चलते हैं तो हम बर्बादी की तरफ जाते हैं, अपने आप को बर्बादी और तबाही की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये सारी सृष्टि, पूरी कायनात बनाई गई है, तो वो सब कुछ जानता है। क्योंकि इंसान को बनाने वाला भी परमेश्वर है, तो हमारी सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो बेहतर जानता है और उन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें कुंजी दी हुई है। वो कुंजी है पवित्र पाक बाइबल, जिनको हमें पढ़ना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, पवित्र पाक वचन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम आपके लिए रोज वीडियो लेकर आ रहे हैं, जैसे पहले भी बताया। तो आप रोज हमारी इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हम कोई नागा नहीं करते, कोई भी गैप नहीं करते। हम रोज सुसमाचार लेकर आते हैं, परमेश्वर का पवित्र पाक बड़ी गहराई से एक मोती चुनकर और एक रोज की रोटी लेकर आपके सामने आते हैं। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा गुरु हमें क्या सिखाता है। इन बाइबल के वचनों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ के देखने वालों के बारे में हमें क्या हिदायत देते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन क्या बोल रहे हैं वो आपको हमने बताया, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने एक वृत्तांत में, अपने एक दृष्टांत में, वो आपको हम आज बताते हैं। तो भाई बहनों, एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां पर प्रभु ने एक आदमी से कहा कि सब काम छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अपने पीछे आने का न्योता दिया उस आदमी को, प्रभु यीशु मसीह ने। मगर उस आदमी ने पहले अपने घर वालों से अलविदा कहने की इजाजत मांगी। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि पीछे मुड़कर मत देख। उसको इस बात की अहमियत समझाई कि पीछे मुड़कर देखना हमारे लिए कैसा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, कोई भी आदमी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे छोड़ी हुई चीजों को मुड़कर देखता है, वह परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। आप इस वचन को लूका 9:62 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सब यहाँ पर हिदायत दे रहे हैं, डायरेक्ट समझा रहे हैं, क्लियर समझा दिया यहाँ पर कि पीछे मुड़कर देखने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। यहां पर वो इंसान प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटना चाह रहा था, पीछे भागना चाह रहा था, और उसने यहाँ पे बहाना बनाया कि मैं अपने घर वालों को बता के आता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहचान लिया और इसको एक ज्ञान दिया कि पीछे मुड़कर देखने वालों के लिए परमेश्वर के स्थान में कोई जगह नहीं है। तो ये वचन हमारे लिए है, हम सभी जन के लिए है, हर एक इंसान के लिए यह पवित्र पाक वचन है, क्योंकि ये वचन हमारे लिए ही बोला गया है, क्योंकि हम वचनों के द्वारा ही परमेश्वर की आज्ञा को समझ सकते हैं। तो भाई बहनों, यहां से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो पीछे मुड़कर देखता है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो सांसारिक और दुनियावी चीजों में रहना चाहता है, और जो दुनियावी और सांसारिक चीजों में रहता है उसकी आखिरत उसको जहन्नुम पहुंचाती है, नरक में पहुंचाती है, और वो कभी भी चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकता है। क्योंकि जो भी सांसारिक और दुनियावी चीजों में रहता है और पीछे मुड़कर देखता है, फ्लैशबैक में देखता है, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। इसलिए वो बीती और गुजरी बातों को याद करता है और अपने मुताबिक उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, और इस वजह से क्या होता है, वो कुंठा में रहता है, वो गुस्से में रहता है, या फिर वो डिप्रेस रहता है, या डरा हुआ रहता है, और अपने शरीर के लिए, अपने लिए एक बीमारी तैयार करेगा। और ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है, जो परमेश्वर को छोड़कर अपनी बीती बातों को याद करता है, अपने फ्लैशबैक को याद करता है। इसलिए भाई बहनों, आज का जो मैसेज है वो यही है, हमने निशाने की ओर दौड़ना है, और निशाना हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है।
आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना है और उसकी ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हर एक कार्य सीधा कर देता है, हर एक मुश्किल कार्य को आसान कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आइए, प्रभु यीशु मसीह में आइए और अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, और सारी परेशानी, सारी फिक्र, सारी टेंशन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आपकी फिक्र है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना, देखा। इस सब्जेक्ट को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो जरूरतमंद है, जो जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर के पवित्र पाक वचन क्या कहते हैं। और यह एक एक वचन उन सभी लोगों के घरों में गूंजने चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र पाक वचन घरों में गूंजता है तो वहां से दुष्ट चीजें, दुष्ट आत्माएं नष्ट होती है, बुरी चीजें, बुरे बातें और बुरी नजरें और टोने टोटके और दुष्ट आत्माएं वहां से खत्म होती है, भस्म होती है, जलकर राख होती है, जब परमेश्वर के पवित्र पाक वचन किसी के घर में गूंजते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।